आज की कहानी है मेरे मम्मी पापा को अपमानित होना क्यों पड़े। गौतम, आप सब लोग चले जाइए। मैं मम्मी वैसे तो पुणे भी निकल सकते थे। पापा और ख्याति घर पर ही रुक जाते हैं। लेकिन अभी निकिता की पहली रसोई की रस्म बाकी है। वसुधा ने गौतम के सवाल का शांति से जवाब देते हुए कहा। इतने दिनों बाद आखिर वसुधा ने वह बोल ही दिया जो उसे सही लगता था। आज वह कसमकस से बाहर आ ही गई थी। आज उसने अपने अंदर की बेटी का मुखर होने का पूरा अवसर दिया। हमारा सामाजिक ताना बाना परिवेश ऐसी तैसी नजरें पेश करती है। हर औरत के अंदर की बेटी बहू पत्नी की समझ मौन हो जाती है। वसुधा और गौतम की दो माँ की बेटी ख्याति के साथ गौतम के छोटे भाई ऋषभ के विवाह में शामिल होने के लिए आए हुए थे। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी वसुधा के मम्मी पापा भी इस शादी में शामिल होने के लिए अपनी बेटी के साथ ही आए थे। अक्सर गौतम और वसुधा के रिश्तेदार कहते रहते थे कि मम्मी पापा के जाने के बाद सब कुछ वसुधा को ही मिलना है और अंतिम रूप से गौतम को। लेकिन कोई यह नहीं कहता था कि इकलौती बेटी होने के कारण मम्मी पापा की पूरी जिम्मेदारी वसुधा को ही उठानी चाहिए। वसुधा के साथ साथ गौतम को भी। वाकई में वसुधा के स्वयं के मम्मी पापा भी अपनी बेटी दामाद पर अपना कोई अधिकार नहीं जताते थे। वे अपनी बेटी के घर को कभी भी अपना घर नहीं मान पाते थे। जबकि पुणे का फ्लैट गौतम और वसुधा दोनों ने अपनी कमाई और बचत से मिलकर खरीदा था। कई बार बुलाने के बाद भी वे लोग मुश्किल से 2 या 3 दिन रुकते थे। ख्याति के जन्म के समय वसुधा की सास 2 दिन से ज्यादा पुणे में रुकने से मना कर दिया था। वसुधा की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अपनी सास की कोई मदद कर सके। वसुधा की डिलीवरी सी सेक्शन थी तो ख्याति की देखभाल के लिए उसे अपनी सास पर निर्भर रहना पड़ता था। कोरोना का दौर पूरी तरीके से गया नहीं था, इसलिए कोई घरेलू सहायता भी नहीं मिल पा रही थी। जब गौतम की मम्मी ने रुकने से इनकार कर दिया और छोटे बेटे ऋषभ की शादी की तैयारियां का बहाना बनाकर कोटा वापस जाने का निर्णय ले लिया, तब गौतम और वसुधा ने वसुधा के मम्मी पापा को बुलाने का निर्णय लिया। वसुधा की परिस्थिति और आवश्यकता को समझकर ही वसुधा के मम्मी पापा उसके और अपनी दो हिती ख्याति का देखभाल करने के लिए भी आ गए थे। वसुधा की सास में 2 बेटों की मां होने का अहंकार कुट कुट कर भरा हुआ था और यह अहंकार गाये बगाए छलकता रहता था। और वसुधा के मम्मी पापा के सामने इसके छलकने की आवृत्ति और रफ्तार दोनों ही बढ़ जाते थे। कभी कहती है कि मेरा तो बेटा और बहू दोनों ही कमाते हैं, मुझे किस बात की कमी है। वसुधा की मम्मी कभी नहीं कहती थी कि मेरी बेटी और दामाद दोनों ही कमाते हैं। कभी कहती कि मेरे तो 2-2 बेटे हैं, कभी एक के पास जाकर रह लो और कभी दूसरे के पास। कभी कहती कि भगवान की कैसी लीला है, आपके जैसे सज्जन लोगों को एक बेटा और दे देता तो कितना बढ़िया रहता। आपके जाने के बाद मेरे बेटे गौतम का ससुराल ही खत्म हो जाएगा। वसुधा के मम्मी पापा सब चुपचाप सुनते रहते, क्योंकि उन्हें भी समाज की यही रीत पता थी कि लड़के वाले हमेशा श्रेष्ठ होते हैं। वैसे दूसरे के घर से कुछ भी मांग कर लाने वाला श्रेष्ठ भला कैसे हो सकता है। विवाह में भी तो लड़के वाले दूसरे की लड़की मांग कर लाते हैं। बहन जी, मैं तो वसुधा को एक पल भी छोड़कर नहीं जाती, लेकिन अब आपके छोटे बेटे ऋषभ की शादी की तैयारियां करनी है। शादी का कोई और भी मुहूर्त भी नहीं निकल सकता था। वैसे अपनी पोती को अपनी आंखों के सामने ही रखना चाहती थी। आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। बेटी के ससुराल में रहना किसको सुहाता है। वसुधा की सास ने अंतिम वाक्य में जहर बुझा तीर ही मार दिया था। जी बहन जी, हम समझ सकते हैं, वसुधा की मम्मी ने इतना ही कहा। शादी में जरूर आइएगा, वसुधा की सास ने कोटा जाने से पहले कहा था। वसुधा के मम्मी पापा उसके साथ कोटा आ गए थे। शादी के घर में मम्मी के साथ होने से वसुधा को बहुत ही मानसिक संबल मिला। ख्याति को संभालना और फिर विभिन्न रस्मों रिवाजों को निभाना और सच समझ कर रहना। शादी का समय फुर से निकल गया था। शादी की अब केवल बहु भोज रस्म ही रही थी। इसी बीच वसुधा के ससुर जी ने पूरे परिवार के साथ एक दिन के लिए एक अच्छे से रिसोर्ट में रहने का प्रोग्राम बना लिया। हम सब परिवार के लोग 1-2 दिन साथ में सुकून से बिताना चाहते थे। वसुधा की सास ने वसुधा को बुलाकर कहा कि वसुधा देखो, इसलिए सब मिलकर इतने अच्छे रिसोर्ट में जा रहे हैं, निकिता को भी परिवार के साथ घुलने मिलने का अवसर मिलेगा।
तुम्हारे मम्मी पापा 2 दिन के लिए व्यास जी के आश्रम में रह लेंगे। हमने सब बात कर ली है, लेकिन माँ, मम्मी पापा अकेले वहाँ कैसे रहेंगे? थोड़ा अजीब सा लगा। वसुधा ने तभी जुआ से विरोध करना चाहा। वसुधा, आश्रम अच्छा है, आराम से रह लेंगे। तुम जाकर अपना और ख्याति का सामान पैक करो, मुझे भी बहुत काम निपटाने हैं। वसुधा की सास ने बात वहीं समाप्त करने की गरज से कहा। समधी जी को कहीं अपमानजनक से न लगे, वसुधा ने ससुर ने वसुधा की सास से कहा, बेटी के माँ बाप हैं, ज्यादा सिर न चढ़ाओ। अभी ढील दी तो मेरे बेटे के घर ही डेरा जमाकर बैठ जाएंगे। वैसे भी बेटी के माता पिता का क्या सम्मान और क्या अपमान। वसुधा के सास का यह सब ना चाहते हुए भी वसुधा के कानों के पर्दे से टकरा गए थे। वसुधा ने गौतम ने इस बारे में साफ साफ बात करने का निश्चय किया। वह अभी गौतम की मम्मी की हर बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी, लेकिन आज तो उनकी घटिया सोच उनके सामने और भी अच्छे से उजागर हो गई थी। क्यों? तुम और ख्याति यहाँ क्यों रुकोगे? गौतम ने पूछा। मेरे मम्मी पापा यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? उन्हें अकेले ब्याह जी के आश्रम में छोड़ना पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा, लेकिन मुझे एकदम अच्छा नहीं लगेगा, वसुधा ने कहा। ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाता। गौतम ने वसुधा का मन बदलने का प्रयास करते हुए कहा। तुम्हारी मर्जी, वैसे तुम अपने मम्मी पापा के साथ जाओ और मैं अपने मम्मी पापा की देखभाल कर लूंगी, वसुधा ने कहा। या क्या तुम्हारे और मेरे मम्मी पापा लगा रखा है? मेरे मम्मी पापा तुम्हारे कुछ नहीं लगते क्या? गौतम ने कहा। यही सवाल मेरा भी तुमसे है, वसुधा ने कहा। क्या मतलब? गौतम ने पूछा। गौतम, अगर तुलना करनी पड़ी तो मैं तुमसे किस तरह से कम हूँ? वाकई में मैं तुमसे श्रेष्ठ ही हूँ। मैं एक नई जिंदगी को दुनिया में ला सकती हूँ और यह शक्ति केवल एक स्त्री के पास ही है। फिर भी मेरे मम्मी पापा को अपमानित होना पड़े, क्यों? मेरे मम्मी पापा को बार बार यह एहसास दिलाया जाए कि उनके एक अदद बेटा ना होना उनका सबसे बड़ा गुनाह है। आखिर क्यों? वसुधा कुछ पल के लिए रुकी। जब से शादी होकर आई हूँ यही सुनते आई हूँ। हर बार अपनी उठती आवाज को दबाया, सोचा कि शायद तुम मेरे मम्मी पापा को उतना सम्मान तो दोगे जितना मैं तुम्हारे मम्मी पापा को देती हूँ, लेकिन तुमने अपनी आंखों को बंद रखा और जुबान को खामोश। लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकती। मैं और ख्याति कहीं नहीं जा रहे हैं। वसुधा अपनी बात समाप्त कर ख्याति को गोद में लिए अपने मम्मी पापा के कमरे की तरफ चली गई थी। गौतम चुपचाप उसे जाते हुए देखते रह गया। सही, अगर वसुधा अपने सास ससुर का मान बढ़ाती है तो क्या गौतम का फर्ज नहीं बनता कि अपने सास ससुर का मान बढ़ाए? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।